साथियों नमस्कार। अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं और उसको रिन्यू कैसे कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, फीस पे करनी होती है और अपॉइंटमेंट लेकर आपको RLA या RTO ऑफिस में जाकर एक टेस्ट देना होता है जिसमें कि आपको ट्रैफिक साइन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। लर्निंग लाइसेंस में आपकी गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक ऐसा शख्स होना जरूरी है कि जिसका कि एक परमानेंट DL लाइसेंस बना हो। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप्स कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब आपको 6 महीने के दौरान DL के लिए अप्लाई करना होता है जिसका भी सेम ही प्रोसेस होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको ट्रायल टेस्ट के लिए एक डेट दी जाएगी जिसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक पुलिस रिपोर्ट और साथ में एक मेडिकल बनवाना होता है और उसको फाइल में सबमिट करना होता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं टेक हिमाचल और मैं हूं नवीन शर्मा। ज्ञान वही जो किसी के काम आए। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। साथियों, मोबाइल पर इस काम को शुरू करने से पहले हमें कुछ जरूरी काम करने हैं जो कि इस प्रकार हैं। साथियों, पूरा प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ काम करने हैं। आपने स्टेशनरी की शॉप से या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आपने लर्नर लाइसेंस के लिए जो जरूरी फॉर्म्स हैं सबसे पहले वो आपने खरीद लेने हैं। जैसे आप उनको खरीदेंगे तो उनके साथ आपको एक फाइल भी दी जाएगी। वो फाइल भी आपने एक मेंटेन कर लेनी है और उसमें अपना नाम, अपना पूरा पता और उसका सब्जेक्ट और एक एप्लीकेशन नंबर का एक कॉलम जैसे बना लेना है। उसके बाद आपने उन फॉर्म्स को भर लेना है। तो सबसे पहले आपका जो है वो मेडिकल फॉर्म भरा जाएगा। ये मेडिकल फॉर्म है, इसमें आपने अपना नाम और पूरा अपना पता और साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपने भर लेने हैं। उसके बाद एक वेरिफिकेशन जो होगी ये डॉक्टर के द्वारा होगी, तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपने जाकर के ये मेडिकल जो है वो अपने डॉक्टर साहब से बनवा लेना है। जैसे आपका मेडिकल बन जाएगा तो उसके बाद आपने एक फॉर्म नंबर 2 है जो कि एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस है, वो आपने फिलअप कर लेनी है। ये एक मैनुअली काम है जो आपको करना है। उसके बाद आपने ये दोनों फार्म और साथ में जो पुलिस रिपोर्ट आपको नजदीकी जो आपका कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होगा वहां से मिलेगी, वो भी आपने बनवा लेनी है और एक फाइल में संजो के रख लेनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम है, उसको करना मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने प्ले स्टोर से 2 महत्वपूर्ण ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। सबसे पहली ऐप है लिट फोटो, LITPHOTO। आपने सर्च में ये टाइप कर देना है प्ले स्टोर की। जैसे आप टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है कागज़ स्कैनर। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली हैं। अब आपने सबसे पहले कागज़ स्कैनर को ओपन करना है। जैसे आप इस चीज़ को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले ये जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, आपने इसको यहाँ कैमरा जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके फ़ोटो खींच लेनी है। जैसे आप इस चीज़ की फ़ोटो खींच लेंगे तो नीचे टिक मार्क बना होगा, आपने इसको टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और आपने इस पासपोर्ट साइज़ वाली फ़ोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो यहाँ पे सहेजी जा चुकी है।
उसके बाद आप जो दूसरा काम करना है वो आपने लिट फ़ोटो में जाना है। लिट फ़ोटो जो आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होगी, आपने उसको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेस फ़ोटो लिखा हुआ आ रहा है। आपने कंप्रेस फ़ोटो में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके द्वारा खींची गई फ़ोटो जो आपने कागज़ स्कैनर से स्कैन की थी वो आ जाएगी। उसके ऊपर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके टिक मार्क के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। आपने रेजोल्यूशन को आपने कंप्रेस मोड में क्वालिटी में सबसे पहले क्वालिटी को थोड़ा कम कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्वालिटी को 25% कर लिया। उसके बाद साइज़ को आपने ये साइज़ जो है वो 20 KB से कम रखना है। मैं यहाँ पे इसको 9 KB या 9 KB रख रहा हूँ। उसके बाद स्टार्ट कंप्रेसिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट कंप्रेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये जो फ़ोटो है वो 17 KB की हो गई है। अब मुझे 17 KB की फ़ोटो चाहिए थी क्योंकि वेबसाइट में 20 KB के अंतर्गत जो है वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगती है। आपका ये काम भी हो चुका है। उसके बाद आपने दोबारा से फिर से कागज़ स्कैनर के ऊपर आ जाना है। जैसे आप कागज़ स्कैनर के ऊपर आएंगे तो आपने ये जो फॉर्म्स आपको दिए होंगे ये फॉर्म को आपने स्कैन करना है। तो आपने फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इन सारे फॉर्म्स की फ़ोटो खींच लेनी है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के भी फ़ोटो आपने ऐसे ही ले लेने हैं। तो आपने ये फ़ोटो भी ले लिया। उसके बाद उसके अगला पेज जो होगा उसकी फ़ोटो भी आपने यहाँ पे ले लेनी है। चूँकि मैं आपको ये डेमो बता रहा हूँ तो आपने ये फॉर्म फिलअप करके ही फ़ोटो लेनी है। ठीक इसी तरह से आपने फॉर्म नंबर 1 के भी फ़ोटो ऐसे ही खींच लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने इनको एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने इनकी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करके इसको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके आपकी ये फ़ाइल जैसे तैयार हो जाएगी। फिर आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे स्कैन हो चुके होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक एरो जैसा बना हुआ आ रहा है। आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एज PDF। तो आपने डाउनलोड एज PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप फाइल मैनेजर में जाकर देखें तो डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में आपकी ये जो फाइल है ये यहाँ पे सेव हो गई होगी। आपने इस फाइल को मोर में जाकर के रीनेम कर लेना है। वो आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसको फॉर्म नंबर 2 नाम का नाम दे देना है। जैसे आप इसको रीनेम कर लेंगे उसके बाद अब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आपके पास फ़ोटो और आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक काम और करना है, अपने आधार कार्ड को भी इसी तरह से स्कैन कर लेना है और उसको भी आपने कोई नाम दे देना है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरह से फ़ोटो को जैसे फ़ोटो के लिए 20 KB का साइज़ जो है वेबसाइट के ऊपर रखा गया है, ठीक है उसी तरह से इन फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए जो आइडियल साइज़ है वो 200 KB का रखा गया है। तो हमारे पास फॉर्म नंबर 2 के नाम की फ़ाइल सेव है। अब हमने इस फाइल को जो है वो कंप्रेस करना है। तो आप उसके लिए आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे गूगल में टाइप करना है कंप्रेस PDF ऑनलाइन विथ साइज़। जैसे आप इस चीज़ को टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ रही होगी www.ilovepdf.com, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट PDF फाइल में आपने फॉर्म नंबर 2 वाली वो जो फाइल है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा एक्सट्रीम कंप्रेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंप्रेस PDF के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपकी ये जो 689 KB की फ़ाइल थी ये 203 KB हो गई है। उसको आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर आपने एक बार फिर बैक आना है और फिर सिलेक्ट PDF फाइल करके उसी फाइल को जो अभी कंप्रेस हुई फॉर्म नंबर 2 कंप्रेस्ड, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि अब ये जो फाइल थी ये अब
203 KB की हो गई थी, हमें 200 KB के अंतर्गत चाहिए। तो हमने फिर इसको कंप्रेस PDF के ऊपर सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद ये जो फाइल है हमारी 203 KB से 199.87 KB हो जाएगी। फिर आपने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आपकी ये जो फाइल है ये 200 KB के अंतर्गत अब बन चुकी है। आपके पास आपका फ़ोटो का साइज़ जो है वो 20 KB के अंतर्गत अब आपके फ़ोन में आ गया। आपके पास आपके फॉर्म जो थे वो आपके 200 KB के अंतर्गत आपके फ़ोन में आ गए हैं। अब आप आगे का काम जो है वो वेबसाइट के ऊपर है, उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये एक स्टेप था जो आपको सबको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। साथ ही सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है। जैसे आप गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आएंगे तो यहाँ सर्च में आपने टाइप कर देना है सारथी, SARTHI। जैसे आप इस चीज़ को टाइप करेंगे तो आप देखें जो पहली वेबसाइट आएगी सारथी.परिवहन.gov.in, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो यहाँ पे 3 बिंदु नज़र आ रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के आगे एक चेक बॉक्स बना होगा, आपने उसके ऊपर चेक बॉक्स कर देना है। तो अब आपकी ये जो मोबाइल का जो इंटरफेस है ये पूरा कंप्यूटर का इंटरफेस हो जाएगा। अब आप कंप्यूटर की तरह ही इसमें अपने मोबाइल में काम कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम द सर्विस इज़ टू बी टेकन, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है, या आप जिस भी प्रदेश से संबंधित हैं आपने वो प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपने न्यू लर्नर्स लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू लर्नर्स लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 6 स्टेप बता रहा है, इसमें आपने ये प्रोसेस फॉलो पूरा कंप्लीट करना है। तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट एप्लीकेंट डज नॉट होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्लिक लर्नर लाइसेंस। तो चूँकि मेरे पास नहीं है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्टेड ही होगा नॉमिनल केसेस में। आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक फॉर्म जैसा खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। तो फॉर्म में सबसे पहले स्टेट आ रहा है, तो आपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद RTO ऑफिस, आपका जो कंसर्न सब डिवीज़न होगा आपने उसी RLA को सिलेक्ट करना है। चूँकि लाइसेंस जो है वो कंसर्न सब डिवीज़न में ही बनते हैं। तो चूँकि मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ तो मेरा सब डिवीज़न शाहपुर पड़ता है, तो मैं यहाँ शाहपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पिन कोड आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपने फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पे नेम फिलअप करने जा रहा हूँ। फर्स्ट नेम आ जाएगा और लास्ट नेम मेरा जो है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मिडिल नेम में मेरा नाम नवीन कुमार नाइतन होता तो मैं यहाँ पे कुमार यहाँ पे डालता। ठीक उसी तरह से आपने यहाँ पे सेलेक्ट रिलेशन में फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है। फादर्स को सिलेक्ट करके आपने फादर नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लास्ट नेम में आपने नाम डाल देना है। अब मेरा जो नाम है यहाँ पे वो स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं। उसके बाद कंट्री खुद आ जाएगा। क्वालिफिकेशन आपने भर देनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। जो कि मैं डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दें और अपनी मेल ID जो है वो ज़रूर यहाँ पे डालें। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर जो है वो बिल्कुल सही डालना।
उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे ज़रूर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने हैं, तो वो मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है। स्टेट यहाँ पे सिलेक्टेड ही है, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ गया कांगड़ा, और तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी तहसील यहाँ पे शाहपुर पड़ती है, तो मैंने यहाँ डाल दी। उसके बाद आपने विलेज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो विलेज भी आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने अपनी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद ये मंथ्स का भी है, तो आप मंथ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम ही है, तो आपने उसके ऊपर कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये सेम वैसा ही एड्रेस उतर के आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे साइड में जा कर के प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है और जिस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसको टिक कर लेना है। मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल LMB के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर ही करेंगे। तो आपने इसको ओके के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो दो एरो बने हैं, पहले आपने इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने ये जो नीचे वाला एक ड्रॉप बॉक्स है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके दबा देना है। जैसे आप ओके दबाएंगे तो आप देखें आपके द्वारा जो दो लाइसेंस ऊपर सिलेक्टेड होंगे वो सिलेक्टेड कॉब्स में दोनों आ गए होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पिछले, अगर आपके पास पहले कोई लाइसेंस है तो उसके बारे में आपने डिटेल देनी है, तो यहाँ पे आप यस और नो के बारे में डिटेल दे सकते हैं। और अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से कहीं ट्रेनिंग ली है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे यस और नो टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है कि जो आपने जो डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है। आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे एक बार पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा, आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट हो गई है और आपको एक SMS भी आ जाएगा ई वाहन की तरफ से। और आपने ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये बिल्कुल कहीं कागज़ में नोट करके रख लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर की फैसिलिटी है तो यहाँ पे आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको सेव एज़ PDF करके आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से सेव एज़ PDF इसको करेंगे तो ये आपके डिवाइस में ये चीज़ जो है वो सेव हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी प्रिंट नहीं ले रहा हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को ऐसे ही नोट करके ही रख लूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा आपने जो एप्लीकेशन की जो डिटेल थी वो भर दी है। और अब अगला जो ऑप्शन है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी आपको ही करना है, टू बी डन बाय द एप्लीकेंट। तो आपने इसके ऊपर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपने इसको सबमिट करना है। और जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओके। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो एज प्रूफ, वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने कागज़ स्कैनर से स्कैन किया होगा और उसका साइज़ अगर आपने रिड्यूस कर लिया होगा तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। माना मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का एज प्रूफ के रूप में
उसको ले रहा हूँ और आधार कार्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि आपके द्वारा जो आधार कार्ड का प्रूफ है वो एड्रेस प्रूफ में भी माना जाएगा, तो उसमें आप ओके के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देखें कि JPG PDF जो होगी, जो मैक्सिमम 200 KB के अंतर्गत होगी। तो मैंने यहाँ पे एक PDF का आधार कार्ड का अपना बनाया हुआ है, तो मैंने 200 KB की उसकी फ़ाइल जो है वो कागज़ स्कैनर से बना के रखी है, तो मैं उसको तो वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपने जाना है। तो यहाँ पे फॉर्म 1 जो आपने स्कैन करके रखा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ फाइल में अपने फॉर्म को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखें आपका ये जो फॉर्म 1 है वो भी कंफर्म के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और फॉर्म 1 आपके जो हैं वो यहाँ पे सेव हो गए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें आपके 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें फ़ोटो जो थी वो मैंने 20 KB के अंतर्गत वो बना के रखी थी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फ़ोटो में जाके ब्राउज़ के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने वो जो फ़ोटो थी वो बना के रखी थी, तो आप ब्राउज़ करके वहाँ से निकाल लें कहाँ जैसे आपने वो रखी है। आप उसको गैलरी से निकाल सकते हैं। एल्बम में जैसे जाएंगे तो मैंने जो फ़ोटो थी वो लिट फ़ोटो नामक फ़ोल्डर में रखी थी। अब मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिग्नेचर भी सेम ऐसी ही मैंने एक फ़ाइल बना के रखी थी, तो वो भी मैंने ब्राउज़ के ऊपर जा कर के गैलरी से वो फ़ाइल मैंने अपलोड कर लेनी है। गैलरी में आपने लिट फ़ोटो के फोल्डर से वो सिग्नेचर भी जो हैं वो चूज़ कर लेने हैं। अब आपने यहाँ पे इसको दोनों फाइलें आपने चूज़ कर ली हैं। अब आपने इसको अपलोड एंड व्यू फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें आप जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं। अब आपके पास लास्ट स्टेप बचा है फ़ी पेमेंट का, तो आप इसको वेबसाइट से भी सबमिट कर सकते हैं और जो आपका RLA का फ़ीस काउंटर है आप उसको वहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट से सबमिट करने के लिए आपको बताता हूँ, आपने क्लिक ऑन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरी प्रोसेसिंग फ़ीस बताएगा। ये इशू ऑफ न्यू लर्नर लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस, ये दोनों का जो फ़ीस आएगी वो आएगा यहाँ पे टोटल 1540 रुपये। चूँकि मैं मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों का लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो इन दोनों के लर्निंग लाइसेंस के लिए 1540 रुपये फ़ीस जो है वो यहाँ पे वेबसाइट में दिखाई दे रही है। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो है वो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप इसको HPE ट्रेजरी के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो टैक्स है ये भर देना है। ये जो टैक्स इमेज लिखा होगा तो आपने ये पूरा भर देना है, सेम ऐसे ही जैसे इसमें लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 1540 रुपये के लिए आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। इसमें आप ई बैंकिंग से और मैनुअली, तो ई बैंकिंग में आपने SBI नेट बैंकिंग अगर सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे आपने डाल देना है KY9 सेट मेक पेमेंट। ओके के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक्स और यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, आप डेबिट कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैंने यहाँ नेट बैंकिंग से चूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालूँगा तो मैं यहाँ से पेमेंट कर दूँगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड का नंबर डाल करके आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आप सबमिट जैसे करेंगे तो आपके मोबाइल के द्वारा सबमिट OTP से आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपकी जो है वो यहाँ पे लाइसेंस के लिए फ़ी पे हो जाएगी। जैसे आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी तो आपने फिर से वेबसाइट के ऊपर आना है और उसमें अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर आ जाना है और वेबसाइट के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट्स स्लॉट बुकिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप स्लॉट बुकिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लर्नर लाइसेंस के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए अगर आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा, उसके बाद जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई ऑनलाइन में यहीं जाकर करेंगे, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके जब आप अपना फॉर्म ठीक इसी तरह से भरेंगे तो आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट की स्लॉट बुकिंग जो है वो यहाँ से करेंगे। तो लर्नर लाइसेंस के लिए मैंने अभी अप्लाई की है तो मैं उसके लिए स्लॉट बुकिंग के लिए क्लिक कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है। उसके लिए आपने सारथी सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना है। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर 1942660 तो मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना होगा, वेरिफिकेशन कोड। और हमने इसको सबमिट कर देना। तो आपको यहाँ पे अवेलेबल डेट्स जो हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। और आपको एक चीज़ बता दूँ, लाइसेंस के टेस्ट के लिए आपको ट्रैफिक साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्न जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही आएंगे, तो आपने जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये थी सारी जानकारी। ठीक इसी तरह से आपने बाकी सर्विसेज भी इस लाइसेंस की वेबसाइट के ऊपर आपने कर लेनी है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन में आप देखेंगे, जब आपका लर्नर बन जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका लर्नर लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो उसके ऊपर आपने यहाँ पर रिन्यूअल के इशू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस फॉर एक्सपायर्ड क्लास इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल होना है तो आपने यहाँ पे सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में वो सारी डिटेल दी होंगी, तो आप उसको फुलफ़िल करेंगे और आपकी जो है वो लाइसेंस जो है वो यहीं से रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर आपकी एप्लीकेशन अगर फुलफिल नहीं हो पाई तो आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर है तो आप यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 1 और अपना आधार कार्ड और फ़ोटो करके दिखाई। और उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स का जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब जैसे जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस का जो स्किल टेस्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस का, तो उसके लिए भी कौन सी डेट जो है वो अवेलेबल है। चूँकि कोरोना का दौर है, हमें ये सारी सर्विसेज जो हैं वो अभी से ही अपनानी पड़ेंगी, ताकि इन फ्यूचर सरकार के द्वारा जो ये फैसिलिटी दी गई है ये फ़िलहाल पूरे हिमाचल में तो लागू नहीं है, जिला कांगड़ा और शिमला में ही लागू है। लेकिन 15 दिन के ट्रायल के बाद इसको पूरे हिमाचल में जो है वो लागू कर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इस इन सारी सर्विसेज को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक जानकारी है। मेरा ये मानना है आप सबको ये जानकारी आनी चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कुछ भी कोई जानकारी हो जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प